नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल इन्होंने लॉन्च किया है ई सेंटा पोर्टल को। यह ई सेंटा पोर्टल क्या है, इसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ या फिर कह सकते हैं एक डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ई सेंटा पोर्टल जो है ये समुद्री उत्पादों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्योग क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, जिसका उद्देश्य है जलीय खेती करने वाले किसानों, जिसको कहते हैं एक्वा फार्मर्स, इनको सशक्त बनाना। कैसे, इसे आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे एक्वा फार्मर्स है या फिर समुद्र में मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं वे होते हैं जलीय किसान। ये क्या करते हैं, समुद्र से मछली पकड़ते हैं और लाकर इन्हें बेचते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो जिसको बेचते हैं वो तो होते हैं खरीदार और ये बेचने का काम करते हैं। तो खरीदने और बेचने के बीच में एक आते हैं बिचौलिए, जिनको हम लोग ब्रोकर या दलाल भी कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, यह किसानों से कम दाम पर मछलियों को खरीदते हैं और लाकर बहुत ज़्यादा दाम में खरीदारों को बेचते हैं। तो यहाँ पर ये बिचौलिए क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम पैसे देते हैं किसानों को। जो जलीय किसान या एक्वा फार्मर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा कम पैसे देते हैं, जिससे कारण जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा घाटा सहना पड़ता है। तो ये ई सेंटा पोर्टल जो है ये बिचौलिया या फिर जो बीच में ब्रोकर या दलाल है उसका काम क्या करेगा, हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है उसे देखते हैं। ई सेंटा पोर्टल जो है ये किसान क्या कर सकते हैं, एक्वा फार्मर्स जो हैं ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर इस पोर्टल के थ्रू बेच सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकते हैं। ये खरीदारों और किसानों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा और इसमें बिचौलियों का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह पोर्टल अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उड़िया और बंगाली भाषा में उपलब्ध है। देखिए फ्रेंड्स, बंगाल जो है ये बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, जो कि बे ऑफ बंगाल पे लगता है। और उड़िया भाषा उड़ीसा में बोली जाती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में लगता है। तथा तमिल और तेलुगु ये जो है केरला और तमिलनाडु में लगता है। केरला जो है ये अरब सागर पे लगता है और तमिलनाडु जो है ये भी बे ऑफ बंगाल पे लगता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो समुद्र के पास में राज्य हैं उन भाषाओं को यहाँ पर डाला गया है, इस प्लेटफॉर्म पे डाला गया है, जिससे कारण मछली उत्पादन जो है उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। ई सेंटा पोर्टल लॉन्च करने की पहल किसने की थी, NACSA ने। तो NACSA के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। NACSA के बारे में हम कह सकते हैं NACSA का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। यह किस पोर्टल के अंतर्गत या फिर किस विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, तो यह आता है MPEDA के अंतर्गत। और MPEDA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, MPEDA आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हमारे हैं वो हैं पीयूष गोयल। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो MPEDA है उसके अंदर में आता है NACSA, जिसने लॉन्च किया है ई सेंटा पोर्टल को बनाने की पहल की है और ई सेंटा पोर्टल को लॉन्च किया हमारे पीयूष गोयल ने। और यह इसका उद्देश्य क्या था इस सेंटा पोर्टल को लॉन्च करने का पीछे, तो यहाँ पर छोटे और सीमांत किसान जो हैं उनको इस माध्यम से प्रोत्साहित करना तथा उनका डेवलपमेंट करना, तथा जो मछली जो हमारी सांस्कृतिक है फिशिंग करना, उसको क्या करना है, उसको डेवलपमेंट करना कि कैसे हो सके कि किसानों को भी ज़्यादा फायदा हो और साथ ही साथ यह जो मछली उत्पादन है इसको भी ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो ई सेंटा पोर्टल इसके में बहुत ज़्यादा अग्रणी होकर काम कर रहा है। तो ई सेंटा पोर्टल जो है इससे लाभ क्या होंगे, देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक उपकरणों और तकनीकी के उपयोगों से वर्तमान में 40,000 टन से झींगा का उत्पादन बढ़कर 6 से 7 लाख करने में यह पोर्टल जो है एक प्रकार से मदद करेगा। तथा इस पोर्टल से 18,000 किसानों को लाभ होगा जो वर्तमान में देश के समुद्री निर्यात में योगदान कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने में अपना योगदान कर रहे हैं। तथा ई सेंटा पोर्टल की आवश्यकता क्यों है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मछली उत्पादन है वह जो मछली है वह या फिर ई सेंटा या फिर जो समुद्र से निकलने वाले प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों में एक्सपोर्ट होता है। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, एक्वाकल्चर या फिर जलीय कृषि या फिर समुद्र से निकलने वाले जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने में भारत दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन इसके बावजूद जो किसान या फिर जो एक्वा किसान हैं उनको उतना अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है मार्केट से, जिसकी वजह से कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह जो ई सेंटा पोर्टल है इन कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेगा, किसकी, एक्वा किसानों की। और इसके अलावा भारत में जो मछली उत्पादन है, मात्स्यिकी है, उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। भारत में मछली पकड़ने के लिए कितने सारे लोग काम करते हैं, तो लगभग 1.5 करोड़ लोग इसमें काम करते हैं और ये GDP का
50% है। तो यहाँ पर इसी के उपलक्ष्य में भारत जो है हर 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाता है। और इसके अलावा भारत ने मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के मुद्दे क्या है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सन 1950 से 51 के बीच में 7.5 लाख टन से बढ़कर सन 2018 से 19 में 125.90 लाख टन मछली उत्पादन हो गया है फ्रेंड्स। इस उद्योग में तेजी से विकास के बावजूद एक व्यक्तिगत मछली किसान का वार्षिक उत्पादन केवल 2 टन है। तो इसमें कह सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए जो मछली उत्पादन या फिर जो मछुआरा मछली पकड़ता है वह लाकर मार्केट में बेचता है, तो इसके बीच में जो बिचौलिए हैं वह सारा पैसा खा जाते हैं, जिसके कारण इनको तो नुकसान होता ही है, किसानों को नुकसान तो बहुत होता है और खरीदारों का मूल्य भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो यहाँ पर इनका काम पूरी तरह से जब खत्म कर दिया जाएगा तो इससे किसानों को भी लाभ होगा और खरीदार भी खुश रहेंगे। तो ई सैंटा पोर्टल जो है किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए यहाँ पर यह जो है काम करेगा। साथ ही साथ किसानों का जो वार्षिक मूल्य है, जो इनकम है मछली उत्पादन से, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त किसानों का जो इनकम है, वार्षिक इनकम, वह जो केवल है 2 टन के आसपास आ रहा है, जो कि बाकी सब जगहों पे अगर आप देखें ध्यान से तो वहाँ पर 6 टन। देखिए फ्रेंड्स, चीन में जो है वहाँ के किसानों का जो वार्षिक उत्पादन है वह 6 टन है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को पैसा अच्छा मिलता है। उसके अलावा चिली में 72 टन और नॉर्वे में 172 टन है। ये सब इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ के किसानों को इस फिशिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसलिए। तो फिशिंग में ज़्यादा फ़ायदा एक्वा किसानों को हो, इसलिए ई सैंटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आगे भी और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।